अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन है ना, इनकी कैटेगरी अलग है। ठीक है, तो जो पहले 6 क्वेश्चन थे, मैंने उनकी जो 2 वीडियोस अपलोड करके अपलोड की हैं बना के। तो बच्चों जो वो पहले जो 6 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो उसके लिए अगर आपने इस चीज को अगर अच्छे से समझना है, नोट करना है, तो आप बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला लेक्चर है उसको जरा गौर से सुन लें। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की समझ आ जाएगी। और अभी मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखें, आपने हम जो काम कर रहे हैं ये मतलब इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और मतलब कि शॉर्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो है इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 6 भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। 5 हमने कर लिए, तो इसमें से हमने क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये रहा आपके पास बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, बच्चों जो न्यूमिनेटर होगा ना उसमें लिखा होगा द डिग्री ऑफ एक्स ग्रेटर। अच्छा, डिग्री ऑफ एक्स ग्रेटर का मतलब क्या है कि ऊपर जो मतलब न्यूमिनेटर के अंदर जो एक्स लिखा होगा उसकी डिग्री ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर में जो एक्स लिखा होगा उसकी डिग्री कम होगी। ठीक है, मतलब कि ऊपर डिग्री ज्यादा, मैं अगर इस तरह से बताऊं आपको, या मैं आपको इस तरह से बताऊं, ये ठीक है, या मैं आपको इस तरह से बताऊं, मतलब ऊपर डिग्री ज्यादा आएगी, नीचे डिग्री क्या आएगी? छोटी आएगी, कम आएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और भी सिचुएशन हो सकती है बच्चों। इम्प्रॉपर के 2 केस होते हैं। इम्प्रॉपर का जो दूसरा केस है लिखा हुआ है और बच्चों ऊपर डिग्री ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में और डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर में, तो बच्चों वो आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर सेम है, ऊपर एक्स की डिग्री और नीचे एक्स की डिग्री सेम है, तो वो बच्चों आपके पास क्या बनेगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लो 2/2, 3/3 एंड 4/4। बच्चों ऊपर और नीचे अगर x की डिग्री एक जैसी है, सेम है, तो बच्चों वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो आपने क्या सीखा? आपने बच्चों 2 बातें सीखी। इम्प्रॉपर के अंदर 2 चीजें होती हैं। अगर आपके पास जो वेरिएबल x यूज हो रहा है उसकी डिग्री ऊपर न्यूमिनेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर में x की डिग्री कम है, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर होगा। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है कि ऊपर और नीचे x की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर होगा। बच्चों ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये दोनों आपके पास क्या है? आप देखो, ऊपर x की डिग्री 3 है, ठीक है, और नीचे अगर मैं इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिग्री 2 बनेगी। ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, ये ग्रेटर है और ये लेस है, ये आपके पास इम्प्रॉपर होगा। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास x की मैक्सिमम डिग्री आपने देखनी होती है, वो 2 है। नीचे जब हम x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 2 होगा। तो ऊपर और नीचे जब डिग्री सेम होती है तो भी आपके पास वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो चलें बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो इम्प्रॉपर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बच्चों पहले हमने सॉल्व करना होता है। पहले हमें उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है तो फिर आप उसको क्या करते हो? फिर आप उसको करते हो सॉल्व। तो देखें, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल मतलब कैसे हम करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। बच्चों ऊपर अब डिनोमिनेटर में देखें, आपके पास लिखा हुआ है x-2 और x+3। बच्चों आप इस तरह करो कि इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके इनके जो ये जो फैक्टर बने हुए हैं उसको खत्म कर ले। ये आपका सारा का सारा सोल्यूशन है, मतलब आपने आंसर के अंदर काम करना है। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ x-2 और x+3। ठीक है, मैंने इनको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई या सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो आप क्या करेंगे? आप इनके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो जो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर बन जाएगा। फिर x को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा। अब आपने बच्चों -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x। अब -2 को आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास -6 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, आपके पास ये x स्क्वायर तो आ गया एज इट इज, और ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं ये अलाइक टर्म्स हैं, मतलब इन ये x के कोफिशिएंट्स वाली टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स हैं, तो इनके कोफिशिएंट कंबाइन कर लेंगे बच्चों। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
1x मिलेगा। तो 1 लिखते नहीं होते, आप सिर्फ x लिखोगे और एंड पे -6 एज इट इज लिखेंगे। ठीक हो गया जी। ये आपके पास बच्चों इसकी जगह पे आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर बच्चों इसकी जगह पे मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब बच्चों हमने करना क्या, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको करना है डिवाइड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको करना है डिवाइड। बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। फिर उसको हम जैसे लास्ट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, और मजे की बात ये बताऊं कि जो पहले 6 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऊपर जिसकी डिग्री कम हो, नीचे जिसकी डिग्री ज्यादा हो एक्स की, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। अच्छा बच्चों डिवाइड करना है, तो अब आपके पास जो इसका न्यूमिनेटर है उसको हम रखेंगे अंदर। ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसके साथ हम इसको करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि जो वैल्यू नीचे लिखी होती है वो एक्चुअली डिवाइड हो रही होती है, उसको हम डिवाइजर एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब देखें बच्चों हमें करना क्या है, डिवीजन मेथड चैप्टर नंबर 4, मतलब कि अब बाकी आपने इस डिवीजन मेथड किया हुआ है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह आपने काम किया हुआ है अलजेब्रा के अंदर। तो बच्चों आप देखो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, आपको चाहिए एक्स स्क्वेयर। तो अब आपके पास फर्स्ट टर्म बाहर भी एक्स स्क्वेयर ही है, बच्चों आप क्या करो 1 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। किसके साथ कर दो, मल्टीप्लाई। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखते हैं उसको आपने इन तीनों के साथ 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना है और उनको यहाँ लिखना। तो बच्चों जब मैंने इस 1 को मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वेयर के साथ तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर। उसके बाद बच्चों मैंने जब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ तो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। अच्छा जी अब देखें, अब आपने इनके साइन चेंज करने। ठीक है, ये आपने इनके साइन चेंज कर दिए, एक्स स्क्वेयर के साथ एक्स स्क्वेयर कट हो गया। अच्छा ये आपके पास 2x है, ये आपके पास -x है। जो नया साइन हम लगाते हैं वो काउंट करेंगे बच्चों, 2x में से एक x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x, और ये आपके पास लिखा हुआ है +1 और ये +6 हो जाएगा। ठीक है, पहला साइन जो लगा हुआ है माइनस वो खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो 1 + 6 क्या होता है 7। अच्छा अब बच्चों देखें आपके पास, आपने इसको डिवाइड तो कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे अंदर जो डिविडेंड है उसमें x की जो डिग्री वो 1 है, और जो बाहर आपके पास लिखा हुआ है डिवाइजर में उसमें x की मैक्सिमम डिग्री 2 है। इसका मतलब अब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। इसको लिखेंगे कैसे, ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें मैंने इसको लिखा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, आपने भी इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेना। ये क्यू मतलब क्वोशिएंट, उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे लेना है रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्या लेना है, डिवाइजर लेना है। अब देखें बच्चों क्वोशिएंट क्या होता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास लास्ट वैल्यू बचती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू जो होती है इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो अब देखें मैंने क्यू की जगह पे मतलब क्वेश्चन की जगह पे लिखने हैं 1, और आर का मतलब ये रिमाइंडर है, और उसकी जगह पे मैं लिखूंगा x + 7, और बच्चों ये लिखा हुआ है डी का मतलब डिवाइजर। तो डिवाइजर मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया और मैंने इसको लिख दिया। अब देखें अब हमने क्या किया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना ली। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अब देखें अगर मैं आपको ये एक बात बताऊं, चले मैं सबसे पहले ना इस इक्वेशन को नाम देता हूं स्टेरिक का। क्या नाम देता हूं, स्टेरिक का मेरे पास ये इक्वेशन है। और देखें इसको इक्वेशन कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये जो फ्रैक्शन मेरे पास बनी है ना, ये वाली जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये मेरे पास बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर न्यूमिनेटर में x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो छोटी हो, डिनोमिनेटर में x की डिग्री ज्यादा हो, वो आपके पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पहले 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बना ली। अब हमारी यही रिक्वायरमेंट थी बच्चों, मैं यहाँ पे इसको लेट कर लूंगा। ठीक है, या तो इसको लेट कर लो या इसको आप इसी तरह लिख लो एज इट इज। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ टेक। अब मैंने क्या टेक किया, x + 7 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा अब बच्चों आपको एक बात का आइडिया है, जो आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसमें आपके पास लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और वो नॉन रिपीटेड होने चाहिए।
नॉन रिपीटेड का मतलब एक जैसे फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे x माइनस टू है तो यहाँ पे x माइनस टू नहीं होगा, कोई और होगा, x माइनस वन हो सकता है, x माइनस फोर हो सकता है, x माइनस टू, x माइनस थ्री हो सकता है। मतलब ये है कि आपके पास एक जैसे फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ये जो आपने वैल्यू को सॉल्व किया है ना ऊपर, ये देखो ना आपके पास एक क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर था उसको आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो मुझे बैक फैक्टर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो मैं जब इसकी जगह पे फिर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा x प्लस सेवन ओवर, एक दफा मैं इसको लिखूंगा x माइनस वन, सॉरी ये लिखा हुआ है x माइनस टू और x प्लस थ्री। तो इसकी जगह पे बैक मैंने वही फैक्टर्स ले लिए जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए। तो हमें क्योंकि फैक्टर्स चाहिए, तो जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे डिनोमिनेटर में तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स की जगह पे लिखा x माइनस टू और x प्लस थ्री। अच्छा बच्चों, अब आपका ये सेम वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जो कि आपका मतलब समझ लें कि 4.1 के पहले 6 क्वेश्चन की तरह था। सेम वही काम आपने आगे करना है। तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, दो फैक्टर दिए गए तो हम दो कांस्टेंट यूज करेंगे, हम कांस्टेंट a और b की फॉर्म में यूज करेंगे। और उसके बाद a के नीचे ये आ गया और उसके बाद b के नीचे मैं लिखूंगा x प्लस थ्री लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x प्लस थ्री लिखूंगा। और ये बच्चों मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना होता है, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 2 वीडियोस देखी हैं उनके लिए जरा भी इशू नहीं है, उनको तो बहुत मजेदार क्वेश्चन लग रहा होगा। तो आप लिहाजा वो देख लें अगर जिन्होंने नहीं देखी वीडियो। तो बच्चों ये देखें लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपने उसी वैल्यू के साथ इसको करना होता है मल्टीप्लाई। आप लिखोगे x माइनस टू और x प्लस थ्री, ठीक है। आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और कहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और बोथ साइड पे। बच्चों आपने इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों टर्म्स के साथ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आपको एक बात का आइडिया है, जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है आपको पता है ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू, तो आपस में कट हो जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से। तो मतलब ये है कि आपके पास बच्चों जो ऊपर न्यूमिनेटर है सिर्फ वो आप लिखा करेंगे हमेशा के लिए हर क्वेश्चन के अंदर। और अब राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है इन दोनों को आप आपस में किया करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, और बच्चों बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू होगा, ठीक है। ये आपने इन दोनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। चलें, अब आप बच्चों क्या करेंगे, देखें अब आपने ये करना है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। आप यहां से देख सकते हो, या आपने जहां पे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई है ना, इनकी फैक्टर्स बनाए हैं, अलग से पार्शियल कर दिए इनको, उनको आप वहां से देख लो, x माइनस टू और x माइनस थ्री। आप बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एक लगाओगे लाइन, लाइन लगाने के बाद आप ये देखोगे कि आपने एक साइड पे पुट करना है। चले मैं लिखता हूँ पुट, चले पहले मैं ले लेता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ ए पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। बच्चों x की मतलब कि मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया। दिस इंप्लाइज दैट, अब बच्चों क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस थ्री, क्या आ जाएगी, माइनस थ्री, क्योंकि आपके पास थ्री इधर हो रहा था प्लस, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक हो गया। ये आपके पास जो अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाई है उसमें पुट करेंगे। तो चलो बच्चों, जहां जहां पे x होगा, जहां जहां पे x होगा इक्वेशन नंबर 2 में हम उसकी जगह पे माइनस थ्री पुट करेंगे। तो ये आपने पहले लेफ्ट साइड पे पुट किया, माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल, अब आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे माइनस थ्री। चले मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो आप लिखोगे माइनस थ्री माइनस टू, ठीक हो गया। ये आपने बच्चों माइनस थ्री पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x लिखा हुआ था। तो चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस थ्री प्लस सेवन क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4, और ये माइनस थ्री प्लस थ्री के साथ कट होके 0 बन जाएगा क्योंकि a भी खत्म हो जाएगा। बच्चों आपके पास बचेगा माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस टू क्या होता है, माइनस फाइव होता है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 इज इक्वल बी इंटू माइनस फाइव। अब ये माइनस फाइव जो है
ये इधर आके होगा डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो आएगी -4 ओवर, या आप माइनस को ऊपर लिख लें या आप साइड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं, ये इसको आप न्यूट्रल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, b की वैल्यू आ गई -4/5। अब आपने दूसरी साइड पे कौन सा फैक्टर लेना है, दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करना है। आप लिखोगे पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, दिस सिंपलाइज दैट, चले मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस सिंपलाइज दैट बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल 2 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल 2 इस तरह से आएगा कि ये -2 हो रहा है ना, तो जब इस साइड पे जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -2 था तो +2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, कहाँ पे पुट करना है, 2 में पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अब जहां जहां पे x होगा हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। चलें, अब आप पहले इधर पुट करेंगे तो 2 + 7 आ जाएगा इक्वल। अब बच्चों आप नेक्स्ट पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू को, तो ये आपके पास आएगा a इंटू 2 + 3, और नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे पुट करेंगे, आप लिखोगे b इंटू 2 - 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, ये 2 + 7 क्या होता है, ये 9 होता है, और उसके बाद आपके पास a और 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा, और ये -2 + 2 के साथ कट होके 0 आ जाएगा। अच्छा जी, 9 इज इक्वल बच्चों, ये आपके पास बच जाएगा इधर 5, और ये 5 जो है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो जब इधर आके डिवाइड हो गया तो आपके पास 9/5 वैल्यू आएगी किसकी, a की। अच्छा बच्चों, अब देखें इन दोनों वैल्यूज को आपने कहाँ पुट करना है, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये किसके इक्वल है, ये आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, सॉरी 1 में पुट करेंगे, आप इसको 1 में पुट करेंगे क्योंकि 1 इक्वेशन में a और b हमने लिया हुआ है। चले, मैंने कर दिया 1 में पुट, तो 1 इक्वेशन आपके पास है x + 7 ओवर x - 2 और x + 3। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने करना क्या, अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 9/5, तो आपने लिखा 9/5 a की जगह पे, और उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x - 2। अच्छा, प्लस, अब b की वैल्यू बच्चों आपके पास है -4/5, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x + 3 लिखा हुआ है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक काम करेंगे आप, ये ऊपर आपके पास फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे ले आएंगे, और ये आपके पास बन जाएगा 9/5, और x - 2 वैसे रहेगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपने प्लस माइनस माइनस कर दिया, दोबारा से आप 5 नीचे ले आएंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है, ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे ले आएंगे। बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 9/5 x - 2 -4/5 x + 3। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट इन स्टेरिक। बच्चों स्टेरिक के अंदर हम इसको पुट करेंगे फाइनल लास्ट पे। तो जब स्टेरिक इक्वेशन के अंदर जाएंगे तो स्टेरिक इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है। बच्चों स्टेरिक इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसकी जगह पे, क्योंकि हमने इस चीज को अलग से सॉल्व किया था, तो इसी की जगह पे हम वैल्यू उसकी पुट कर देंगे 1 प्लस, अब क्या वैल्यू आई आपके पास, आपके पास वैल्यू है 9/5 x - 2 -4/5 x + 3। तो बच्चों ये आपके पास इसका आएगा फाइनल आंसर। ठीक हो गया, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलें इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हो जाएगा कंप्लीट। और अब लास्ट एक क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास बचा है, वो क्वेश्चन नंबर है 8 बचा है, उसको हम सॉल्व करते हैं और आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा बच्चों, सेम काम है, आप देखें ऊपर आपके पास x की डिग्री 3 है और नीचे x की डिग्री 2 है, मतलब ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर। बच्चों जो इम्प्रॉपर होता है ना, क्वेश्चन इम्प्रॉपर वाली फ्रैक्शन होती है, उसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय डिवीजन मेथड से बनाते हैं। चले मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको जो मैंने आपके सामने लिखा, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बच्चों जब भी क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर फॉर्म में होगा, आपने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने उसको डिवाइड करना है। बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बहुत बच्चों का फेवरेट है, बहुत बच्चों का फेवरेट होता है,
और बहुत बच्चों के लिए मनहूस भी होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से डील करना है, ठीक है। बच्चे सबसे पहले देखिए बात मैंने क्या किया, इसका जो न्यूमिनेटर है उसको मैंने अंदर लिख दिया और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अच्छा बच्चों, सबसे पहला आपका जो टारगेट है वो है 6x³। क्या है? 6x³। और आपके पास जो फर्स्ट टर्म आपको दी गई है बाहर वो दिया गया 3x²। बच्चों इन दोनों को हमने करना है एक जैसा करने के लिए मैंने इस नंबर के साथ करना है मल्टीप्लाई। किसको करूंगा? 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 2x के साथ। तो मैंने क्या करना है, 2x को जो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो चलिए मैंने क्या किया, 2x को जो लिखा उसको आपने पहले 3x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6x³। 3 टू द 6 और x³ बन जाएगा। और x नेक्स्ट आप देखें बच्चों, आपने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और ये 4x² बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, 2x को आपने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो -2x आएगा, क्योंकि ऊपर x वाली टर्म है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड पे लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा बच्चों? साइड पे लिख दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने इनकी करनी है कटिंग, तो ये माइनस और ये आपके पास हो जाएगा प्लस और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा अब आपने क्या करना है, 6x³ के साथ 6x³ को कट ऑफ कर दिया। अब ये आपके पास लिखा हुआ है 5x² और ये नीचे लिखा हुआ है प्लस 4x²। माइनस को खत्म कर देंगे तो बच्चों 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x²। उसके बाद बच्चों देखें आपके पास ये x वाली टर्म आएगी, आप लिखोगे +2x क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा और लास्ट पे हम लिखेंगे -7, ठीक है, लास्ट में -7 लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपके पास लास्ट पे आती है। अच्छा बच्चों अब देखें, दोबारा से देखें आपको क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है 9x² फर्स्ट टर्म बनानी होती है और यूज किसको करना होता है? जो बाहर फर्स्ट टर्म लिखी है उसको यूज करना होता है। तो बच्चों मैंने 9x² चाहिए मुझे, तो मेरे पास 3x² मौजूद है। अगर मैं इसके साथ 3 को मजीद मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो 9x² आ जाएगा। चले अब आपने क्या किया बच्चों, 9x² बनाने के लिए आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, किसके साथ? आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3x² के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 3 9 9x²। उसके बाद बच्चों मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है -2x के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 6x। ओके उसके बाद मैंने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस, ये प्लस साइन चेंज कर देंगे। अच्छा अब देखो बच्चों 9x² के साथ 9x² कट हो जाएगा और बाकी आपके पास ये 2x है और ये +6x है। तो दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 6 कितना होता है? ये आपके पास होगा 8x। और लास्ट में देखो -7 + 3, -7 + 3 का मतलब आपके पास होता है -4 होता है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और अब देखो अंदर आपके पास x की जो मैक्सिमम डिग्री वो कम है, बाहर x की डिग्री आपके पास ज्यादा है, तो आपने क्या किया, आपके पास ये आ जाएगी, समझ लो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा ये देखो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? आपको पता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। चले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। आप बच्चों लिखोगे r, पहले आप लिखोगे क्यू का मतलब क्वोशंट, और क्वोशंट आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, और उसके बाद आप रिमाइंडर लिखोगे और ये रिमाइंडर है बाकी वैल्यू, और उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे डी, नीचे डी का मतलब ये डिवाइजर है, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान करिएगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे बन गया क्वोशंट, तो क्वोशंट आपके पास है 2x, आपके पास है 2x + 3 प्लस, अब बच्चों आपके पास रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आपके पास ये है 8x - 4 ओवर, अच्छा इसको आप ब्रैकेट में लिख लें जो क्वेश्चन है। उसको बच्चों आपके पास लास्ट में नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में d लिखा है, तो d का क्या मतलब है? ये डिवाइजर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिवाइजर की जगह आप लिखोगे 3x², ये आपने लिखा 3x² - 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपने लिख दिया क्वेश्चन, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब आप देखो, अगर गौर से देखो तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बच्चों, ये आपके पास एक सॉरी ये फ्रैक्शन जो है ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या है? ऊपर जो वेरिएबल है, मतलब ऊपर x की डिग्री कम होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए, और नीचे आपके पास x की डिग्री
ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे। मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूंगा, स्टेरिक का नाम दे देता हूं, ठीक है। और हम इसको लेट कर लेंगे, या आप लेट कर लें, या आप इसको यहाँ पे लिख लें टेक, आपकी मर्जी है। चले मैंने यहाँ पे लिखा लेट कर लिया, या फिर आप इसको लिख लेंगे टेक। अब क्या टेक करना है आपने बच्चों, आपने टेक किया x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 2x और -1। अच्छा, अब बच्चों आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, और आपने करना क्या है, इसको करना है सॉल्व एज इट इज, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। और 6.1 के 4.1 के जो पिछले लास्ट सिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही करेंगे। चले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों क्या करता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए लीनियर फैक्टर्स चाहिए, जो कि आपस में नॉन रिपीटेड होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए बच्चों। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड पे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, चलें ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, लेकिन आपने अलग से लिखना है, ठीक है। तो बच्चों क्या बनेगा, मैंने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने कांस्टेंट टर्म के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 3। जब आपके पास 3 आया, अब आपने इस 3 के दो फैक्टर्स बनाने होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 3 बनना चाहिए, और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास मिड टर्म बननी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन की है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दरमियान में जो लिखा हुआ है वो -2x है, तो हमें -2x बनाना है प्लस या माइनस करके, ठीक है। चलें, अब बच्चों मेरे पास जो दो फैक्टर हैं वो यही मैं ले लेता हूँ, 3 × 1। अब मुझे दरमियान में चाहिए -2, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाऊंगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाऊंगा। तो चले मैंने इसको इस तरह से लिखा, -3 + 1 = -2, ठीक हो गया। इसका मतलब 7x तो लगना ही लगना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x² -3x और प्लस x कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया, और लास्ट में -1, और आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो फिक्स होती है, ये हमने फिक्स रखनी होती है, और हमने इसको फिक्स रखा। अच्छा, अब जो पहली दो टर्म जो है उसका आप उसमें से कर लेंगे कॉमन। तो पहली टू टर्म में से आपने कॉमन किया तो आपको मिलेगा कॉमन 3x, और आपके पास अंदर क्या आएगा, 3x कॉमन चला गया, अंदर x -1 आएगा। और जो लास्ट वाली दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये x -1 तो x -1 आ गया 1 टाइम, और जो बाकी बचेगा ये 3x और ये +1, इसको मैंने अलग से एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और ये आपके पास इसके आ जाएंगे फैक्टर्स, आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हम इसको लीनियर फैक्टर्स का नाम देंगे। तो चले मैंने इसको लिखा यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर, मैं यहाँ लिखूंगा 8x -4 ओवर 8x -4 ओवर x -1, और यहाँ पे लिख दूंगा 3x + 1 = अच्छा बच्चों, अब देखें, अब हमें करना क्या है, ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया। अब आपको पता है जब तक लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मैंने इस तरह से सारा आपके सामने क्वेश्चन मैनेज कर लिया। चलिए, अब आपने क्या करना बच्चों, जो पहला फैक्टर है इसको मैंने एक नीचे लिया, ये मैंने लिखा x -1, और जो दूसरा फैक्टर है उसको मैंने क्या किया, b के नीचे लिख दिया, ये बन जाएगा 3x + 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो ये ले मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। चले, अब आप बच्चों देखें करना क्या है, अब आपने नंबर 2 पे करना होता है मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऑन ये आपके पास जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, इसके साथ हमेशा आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x + 1, ठीक हो गया, ऑन बोथ साइड। ये आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपको पता है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो जो न्यूमिनेटर होता है ना आपके पास, वो आपके पास लेफ्ट साइड पे बचता होता है। तो हम लिखेंगे 8x -4। अब बच्चों आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है, अगर आपने सारी वीडियोस देख ली हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, तो आपको जरा भी इशू नहीं होगा। उसके बाद बच्चों देखें, दूसरी साइड पे हमने करना होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा 3x + 1, और बच्चों b के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा x -1 आ जाएगा। तो b के साथ आ गया x -1, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। बस हमने करना क्या है, हमने बच्चों ये जो a और b लिया है ना इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बस। अब यहाँ पे हम एक लगाएंगे लाइन,
चले मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और इस लाइन को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। चले पहले मैंने ले लिया 3x+1, मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल, या आप इस तरह लिख लें पुट 3x, जो भी वैल्यू है उसको आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। अच्छा अब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास ये पहले तो ये आपके पास 1 है, वो इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास ये 3 इधर आके होगा डिवाइड, जब मैंने इस 3 को इधर लाके किया डिवाइड, ये मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू जो कि -1/3 होगी। और इसको कहाँ पुट करना है आपको पता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है। तो जो आपके पास अभी अभी इक्वेशन नंबर 2 बनती है उसके अंदर पुट करेंगे। तो चले मैंने ये लो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको किया पुट, जहां जहां पे बच्चों x होगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां मैं क्या पुट करूंगा, वहां मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू -1/3। बच्चों पहले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, मैंने लिखा 8 वैसे ही, और x की जगह पे पुट किया -1/3 पुट किया, और -4 वैसे ही रहेगा। अच्छा अब बच्चों मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, a वैसे ही रहेगा, और x की जगह पे मैंने पुट किया, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, x की जगह पे मैंने पुट किया -1/3 और +1 वैसे ही आएगा, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे आप लिखोगे b, और x की जगह पे मैंने पुट किया -1/3 और -1 वैसे ही रहेगा। अच्छा अब आप बच्चों देखें, ये आप इसको करेंगे सॉल्व, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा -8/3, ठीक है, -8/3, और यहाँ पे -4 भी एज इट इज आ जाएगा। और अब देखें यहाँ पे मैं इसको करूंगा कट, जब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो आपके पास आएगा, ये देखो 3 के साथ 3 कट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास अंदर क्या बचेगा, -1 +1 के साथ, और यहाँ पे b वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे मैं 3 ले लूंगा एलसीएम, और ऊपर आएगा -1 और -3। तो ये आपने कर लिया, यहाँ पे इसका एलसीएम कर लिया, ठीक हो। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एलसीएम कर लिया। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे भी आप करेंगे इसका एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी होती है वो आपके पास एलसीएम होता है, और डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम होता है तो न्यूमिनेटर एज इट इज, और इसके साथ हम 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी आपका एलसीएम बनेगा तो वो हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक हो गया। तो 3/4 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये -1 और +1 बच्चों 0 हो जाएगा कट होके, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे b, और यहाँ पे -1 और -3 क्या होता है, -4 होता है। ये आपके पास आ जाएगा, और नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, इन दोनों को सोल्व कर लें बच्चों, -8 और -12 कितना होता है, ये आपके पास होगा -20/3 इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या है, b की वैल्यू सेपरेट करनी है, इस वैल्यू को हमने यहाँ से खत्म करना है। तो इस साइड पे लिखा हुआ है -20/3, और जब ये वाली वैल्यू जो है इस साइड पे आएगी, इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो इनका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, -3/4 कर देंगे इसको, ठीक है। जब हम उस वहां से इस साइड पे लेके आएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसको हमने लाकर इधर न्यूमिनेटर बना दिया, और जो आपके पास यहाँ पे न्यूमिनेटर था उसको लाकर इधर डिनोमिनेटर बना दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। चलें अब आप बच्चों जरा देखें, इसकी कटिंग हो जाएगी आपस में। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास देखें क्या कट होगा, ये बच्चों आपके पास 3 के साथ 3 कट हो जाएगा, 4 1s और 4 5s क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, माइनस और माइनस भी आपस में कट हो जाएगा। बच्चों आपके पास फाइनली b की वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास आएगी 5 आएगी। ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। अच्छा अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बच्चों इस तरह से करना है कि जो दूसरी वैल्यू है, मतलब कि इस वैल्यू को x-1 को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, या तो इसके नीचे कर देता हूँ सॉल्व। चले मैं यहाँ पे ही करूंगा सॉल्व। ये ले बच्चों मैंने लिखा, अब लिखूंगा पुट x-1 इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू यहाँ से आएगी +1, ठीक है। 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1,
और इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा। तो बच्चों मैंने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे पुट करना है, यहाँ पे पहले पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 8 1 और -4। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे पुट करना है तो ये आएगा a और x की जगह पे मैंने 1 पुट किया और +1 वैसे ही। उसके बाद मैंने जब यहाँ पे 1 पुट किया तो मैं लिखूंगा b और 1 -1 आ जाएगा। बच्चों 8 1 जा 8 -4 ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें आपके पास a 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और +1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4 आ जाएगा। तो मैं लिख लूंगा 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 प्लस का और 1 माइनस का कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। बच्चों 8 - 4 क्या होता है, ये आपके पास 4 होगा और a × 4 बन जाएगा, 3 + 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अच्छा, अब इस 4 को लाकर इधर करेंगे डिवाइड तो ये बनेगा 4/4। इधर आपके पास a बच जाएगा क्योंकि हमें a की वैल्यू सेपरेट करनी है। ऊपर नीचे जब बच्चों सेम वैल्यू होती है और वो कट होती है तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो a और b की वैल्यू आई है ये हमने कहाँ पुट करनी है, ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब 1 इक्वेशन आपके पास क्या है, 1 इक्वेशन आपके पास जो है ना वो आपने लिखी हुई है 8x - 4, ये आपने लिखा 8x - 4 ओवर 3x + 1, ये आप पहले उसको लिख लें। आपने लिखा x - 1 और 3x + 1 इज इक्वल आपके पास क्या है, इज इक्वल। अब a की वैल्यू आपके पास 1 है, a की वैल्यू आपने क्या फाइंड की, a की वैल्यू बच्चों आपने 1 फाइंड की और नीचे क्या लिखा हुआ है x - 1 और b की वैल्यू आपने बच्चों क्या फाइंड की, 5 पुट की। और b के नीचे क्या है, b के नीचे आपने लिखा था 3x + 1। और अक्सर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर बच्चों का ये क्लैश रहता है। अब बात बहुत अच्छी याद आ गई है कि ये वाली बच्चों जो टर्म्स लिखी हुई ना, ये x + 5/3x + 1 इधर लिखा हुआ हो सकता है और 1/x - 1 दूसरी साइड पे लिखा हुआ हो सकता है। तो मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो इससे आपने मतलब कि ये लेना देना नहीं है, आपने इन चीजों को नहीं नोटिस करना। कोई भी वैल्यू कैसे आगे पीछे इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर स्टेरिक के अंदर। अब स्टेरिक इक्वेशन के अंदर आपने क्यों पुट करना है, क्योंकि हमने ये वाली जो फ्रैक्शन है ये हमने वहां से ली थी, ये वाली फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शन हमने वहां से ली थी तो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे। तो चलते हैं स्टेरिक इक्वेशन के अंदर। ये रही आपके पास स्टेरिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेरिक इक्वेशन के अंदर फाइनल करेंगे हम अपने आंसर को। तो ये 2x + 3 मैंने लिखा एज इट इज, ठीक हो गया, प्लस। अब बच्चों मैंने इसकी जगह पे लिखना है, जो मेरे पास आंसर आया, मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1/x - 4, 1/x - 1 प्लस अब आएगा 5/3x + 1, ठीक हो गया। ये आपने इसका आंसर लिख दिया और यही आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चों उम्मीद है आप सब लोगों को ये दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। बच्चों मैंने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो है ही है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से अक्सर आ जाता होता है। तो इसलिए मैंने बहुत प्यार से, बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 4.1 समझाने की कोशिश की है। तो लिहाजा आप सब लोगों ने इसको मिस नहीं करना, इसको लाजमी करना है। और फिर इंशाल्लाह हम 4.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर 4.3 के करेंगे और 4.4 को नहीं करेंगे क्योंकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन ना तो आज तक आया और ना ही आ सकता है। तो इंशाल्लाह आप इसी के मुताबिक तैयारी करते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।